Principal and General Secretary, District Haripur, SDO Fazle Qadir Saab, respected principals, ASDOs, टीचर्स और मेरे प्यारे स्कूल के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब सादा तकरीब लेकिन पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मैं इस तकरीब की इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत जाफिशानी से इस तकरीब को का इनेकाद किया। जैसा कि आपको मालूम है कि तालीम स्कूल में सिर्फ़ तालीम ही नहीं दी जाती। ये स्कूल सिर्फ़ स्कूल बैग का नाम नहीं है। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि पढ़ाई के अलावा जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं वो भी बहुत अहम होती हैं। बच्चे की जो शख्सियत है, हमजियत, जो उसके पहलू होते हैं, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है चाइल्ड, उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाती है। और ये जो आपके हेड टीचर्स हैं और टीचर्स और ASDOs, ये उनका काम है कि वो इन एक्टिविटीज़ को भरपूर तरीके से उसका इनेकाद करें, उसको मॉनिटर करें और बच्चों में ये एबिलिटीज़ डेवलप करें कि बच्चे जो हैं वो जो उनकी लाइफ स्किल्स हैं वो अच्छे तरीके से उभर कर सामने आएँ, जो कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में और पढ़ाई में उनको काम देती हैं। मैं आज की इस तकरीब में जो खुशकिस्मती से हम लोग थोड़ा सा पहले आ गए थे, तो बच्चों की तादाद तो मुझे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। तो बच्चों की तादाद, बच्चों का फंक्शन है, बच्चों की तादाद ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन शायद हॉल की जो स्पेसिंग है शायद उसकी को मद्देनज़र रखते हुए जिस बच्चे ने हम्द पढ़ी थी उसकी आवाज़ नहायत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत एक सैर अंगेज़ आवाज़ थी उसकी। तो उस स्कूल के टीचर का, उस बच्चे के वालिदैन का और जो आपके SDOs हैं जिन्होंने उनको ग्रूम किया, मेरे ख़्याल है इस बच्चे की आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो अगर इस पर मज़ीद मेहनत की जाए तो ये आपको सूबाई लेवल पे आपको पहुंचा सकता है। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। जिस बच्ची ने नात पढ़ी है उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इस अर्ली एज पर उसको देखा जाता है और उसकी ग्रूमिंग की जाती है, फिर वो बच्चा आगे जाकर मज़ीद उसकी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम हज़रात का, बिलखुसूस तनवीर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब में मुझे भी इनवाइट किया और मुझे आपसे बोलने का मौका मिला। हमारा इदारा जो है वो टीचर ट्रेनिंग का इदारा है और आप जैसा कि आपको मालूम है कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो प्री सर्विस किसी ज़माने में हुआ करती थी, वो अब नहीं है। तो अब इंडक्शन और CPD का ज़ोर है। तो इससे कमिंग मंथ में दिसंबर में इंशाल्लाह हमारी इंडक्शन की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है। होपफुली जो नए टीचर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारी CPD की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो मैं उसमें भी आप लोगों का मशकूर हूँ, DO साहब का और जो हमारे ASDOs हैं जिन्होंने उसकी मॉनिटरिंग की और प्रोग्राम को सक्सेसफुली आगे लेके जा रहे हैं। तो द कमिंग मंथ्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े सिग्निफिकेंट है कि इंडक्शन प्रोग्राम फ़ेज़ 4 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो इसी तकरीब का फ़ायदा उठाते हुए मैं तनवीर साहब का, उनकी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर कोऑपरेशन किया और टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो इफ़ेक्टिवली हम उसका इनेकाद करने जा रहे हैं। सैयद अमजद अली शाह साहब, प्रिंसिपल RPTC हरीपुर, प्रोफेसर साहब सरायसाला डिग्री कॉलेज, मेरे डिप्टी DO सरदार अब्दुल कयूम साहब, SDO साहिबान, ASDOs, स्कूल लीडर्स, टीचर्स, हेड टीचर्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का नाम किसी ने नहीं लिया, तो अपने भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी आवाज़ को इस हाल से बाहर ले के जाने का जो उनका अज़्म है वो हमेशा की तरह अपनी फ़राइज़ जो हैं बहसन
आप वो भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो थैंक यू सर आपका। बच्चों का प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर सका क्योंकि डीसी साहब के साथ मीटिंग थी, तो अभी मीटिंग से मैं डायरेक्ट इधर आ रहा हूँ। बच्चों के बारे में हम यही कहते हैं बहैसियत उस्ताद कि देखी जो मैंने रोशनी बेटे की आँख में, देखी जो मैंने रोशनी बेटे की आँख में, दस्तार अपनी चीर के बस्ता बना लिया। तो ये वो नस्ल है, इनकी तरबियत का ज़िम्मा हमारे सर है। और मैं अपने स्कूल लीडर्स जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे अच्छे एनर्जेटिक, उनसे, अपने एसडीओ साहिबान से, टीचर्स से हमेशा मैं ये कहता हूँ कि तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर लेती है, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम पूरा नहीं कर सकती। तो इस वजह से हमने जो लिटरेसी है, जो प्राइमरी एजुकेशन में जो कॉन्सेप्ट था लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वो कॉन्सेप्ट अभी चेंज हो गया। तो इस वजह से हमने अपने आप को भी चेंज करना है। अब प्राइमरी एजुकेशन का ये मकसद नहीं है कि बच्चे को ABC आ जाए, अलफ बे पे आ जाए, या वो 1 से लेकर 100 तक और 1000 तक जमा तफरीक मनफी ज़रब तकसीम, ये मकसद नहीं है। अब है हैबिट फॉर्मेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन का जो बुनियादी मकसद है वो है आदात बनाना। जो आदात पढ़ाई में भी आपने बुनियाद डालनी है, फाउंडेशन स्टोन है आप DPC हैं, आप इस इमारत, इस शख्सियत साजी, आप इस एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, एलिमेंट्री सेक्टर है। और ये हमारा बच्चा जिसके बारे में हम शाह साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे क्लास फेलो भी हैं शाह साहब, और मैं दोनों एमएड में इकट्ठे थे। तो शाह साहब रिसर्च तो यही कहती है कि 8 साल की उम्र तक, मतलब ग्रेड 3 तक, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं, इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी का 80% डेवलप होता है, 80% इन 8 सालों में। बाकी सारी लाइफ जो है उसमें 20%। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, सबसे ज़्यादा वाइटल स्टेज है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो हमने इन बच्चों की तरबियत करनी है, और इनका नाम नहीं दिया। अहमदाबाद में हमने जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था 2000 उससे भी पहले 2016 में, तो उसको हमने किड्स ग्रूमिंग कंपटीशन कहा, हमने टूर्नामेंट नहीं कहा। ये जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये ही दरअसल आपका हिडन जो करिकुलम है, ये जो आपकी इसके पीछे जो मकासद हैं वो यही हैं कि हमने बच्चे को इस तरह तैयार करना है कि वो ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके और ज़िंदगी के चैलेंजेस को उनका सामना कर सके, उन मसाइल का हल तलाश कर सके। ये बुनियादी मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बच्चे जो स्टेज पे आए, जिन्होंने नात पढ़ी होगी, तलावत, मिली नगमा, कौमी तराना, तो ये स्टेज में आके फेस करना पड़ता है, आंखों में आंखें डालना पड़ती हैं। तो इस स्टेज पे आने से इनके अंदर जो तब्दीली आई, वो एक कॉन्फिडेंस, जो एतमाद इनके अंदर आया, तो कल ये किसी के सामने बात करते हुए झिझकेंगे नहीं, इनमें खौफ नहीं होगा, ये अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकेंगे। तो ये बुनियादी मकसद है। इसके बाद जो आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, उसमें जो आपके
गेम्स हैं, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो टीम वर्क है, तो उसमें हम ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हमने मिल के मकसद हासिल करना है, हमने एक टीम की हैसियत से अपने टारगेट को, अपने मकसद को अचीव करना है। फुटबॉल में प्लेयर जो है वो बॉल लेके जाता है, डॉज देता है, गिरता है, जो भी करता है, डी में पहुंचता है, वो गोल खुद नहीं करता, दूसरे को दे देता है। मेरा नाम बेशक ना हो, लेकिन दूसरे को वो पास देता है कि हमने जीत के लिए खेल रहे हैं और जीत जो है वो पूरी टीम की है। तो ये वो जज्बे हैं। मसलन इसी तरह अगर इसी गेम ही को हम एक प्रेसिडेंट ले लें, मिसाल ले लें, तो इसी में वो कप्तान का मातहत होता है, तो अतात अमीर भी उसको हम सिखा रहे होते हैं कि वो क्रिकेट में कहें बाउंड्री पे खड़े हो जाओ या आगे बिल्कुल बैट्समैन के पास सिली पे खड़े हो जाओ, वो खड़ा होता है नहीं है। फिर इसके बाद एक बॉलर जो है वो बड़े ज़ोर से शोएब अख्तर की तरह स्पीड से बॉल कराता है, कीपर जो है पीछे कैच छोड़ दे, तो उसकी एफर्ट सारी ज़ाया है। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉलर की जितनी भी एनर्जी है वो मोहताज है फील्डर के कैच करने पे। तो इंटरडिपेंडेंसी इसको हम कहते हैं, टीम वर्क इसको हम कहते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हमने इन बच्चों को इनकी जो जिसको हम कहते हैं हम कहते हैं इनकलकेट करना, इनमें हमने ये जज्बा रासिख करना है, इनमें ये जज्बा पैदा करना है कि हमने मिल के इस मुआशरे में रहना है। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मकसद आपने बच्चों को बता देना है कि ये तो मताउल गरूर है, धोखे का घर है। ये मकसद नहीं है हमारा, हमारी क्रिएशन का कुछ और मकसद था जिसको हम भूल बैठे। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो नफ़े नुकसान का जो ये है, नफ़ा इस चीज़ में नफ़ा होता है, इसमें नुकसान हो गया, ये भी फ़रेब है। भाई पूरी दुनिया अगर बज़ाते ख़ुद फ़रेब है, मता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दुनिया मताउल गरूर फरमाया ना, तो मता का मैना नहीं बताते हम आपको, क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं। ये वो गलीज़ कपड़ा होता है जो मखसूस अय्याम में ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। इसके 70 महीने हैं। अरबी में ये मुस्तामल ये है, डायपर जिसको आप कहते हैं, जिसको आप पैम्पर कहते हैं, ये यूजेबल चीज़ें। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को निस्बत दी, मिसाल दी, ताकि हमें समझ आ सके कि ये कुछ भी नहीं है। तो इस दुनिया की लालच में इन बच्चों को हमने नहीं डालना। हमने इन बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, और अच्छा इंसान बनाने के लिए तरबियत है, और वो तरबियत का ज़िम्मा आपके ऊपर है। ये जो बच्चा नहीं छोड़ के जाते, अपने अरमान छोड़ के जाते हैं, अपने ख्वाब छोड़ के जाते हैं, अपना मुस्तकबिल छोड़ के जाते हैं कि कल ये मुझे इस कसम कुर्सी से निकालेगा, कल ये मुझे सहारा देगा, कल ये मेरा नाम रोशन करेगा। ये अरमान होते हैं वालिदैन के, वो अरमान आपके हवाले हैं, आपने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपने उन वालिदैन की जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी जो तवक्कुआत हैं, उन पे पूरा उतरना है। काम करें सारे मिल के, किसी के खौफ से नहीं, सिर्फ़ उसके खौफ से काम करें, और कोशिश करें कि रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल बच्चों को खिलाएं। एक और बात जो मिसकंसेप्शन है टीचर्स में, और हम आम मिसालें देते हैं कि जो उस्ताद नहीं पढ़ाता उसके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब ये कंसेप्ट है, ये गलत कंसेप्ट है, बिल्कुल स्टूपिड किस्म का कंसेप्ट है। ये मैं ज़रा सा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया मैंने। ये किस तरह हो सकता है कि वो आदल है, वो कादर, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी औलाद को दे? ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है
होता ये है कि मैंने अगर चोरी की, मैंने अगर आराम कमाया, मैंने अगर इन बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया किया तो उनका असर मेरे बच्चों पे नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे उसी तरह डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। अब मसला क्या है, उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को देखूंगा वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन वो मुझे मेरे अतात गुजार नहीं है, वो मेरे खिदमत गुजार नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी सज़ा है। ये नहीं है कि बच्चे औलाद तबाह हो जाएगी, नहीं नहीं, ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। अल्लाह का इंसाफ जो है वो जो करेंगे आप, वो जो बोओगे वही काटेंगे, और जो आपने किया उसका हिसाब आपने देना है, आपकी औलाद ने नहीं देना। इन्हीं अल्फाज के साथ बातें बहुत हो सकती हैं। मैं तमाम टीचर्स का जिन्होंने कंपटीशन में अपने बच्चों को तैयार किया, खा वो बच्चे सर्कल लेवल पे ही ख़त्म हो गए, आगे आए नहीं आए, नहीं, ऑन करना है आपने बच्चे को आपने उठा के सामने लाना है। उन सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने पोजीशन हासिल की, इन बच्चों ने, उनको खुसूसी तौर पे मुबारकबाद। और जो स्कूल लीडर्स को मैंने देख लिया है, अभी देख रहा हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपसे यही तवक्को है कि आप सिस्टम में कुछ चेंज लेके आएँ। आपके आने से कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने आएँ, आपका वजूद, आप अपनी प्रेजेंस, आप अपनी एग्जिस्टेंस को साबित कर लें, तो यही आपका ये कारनामा है। तो मैं स्कूल लीडर्स को भी बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बार बार आपस में इंटरेक्शन की, और आज एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा ये इवेंट हमारे सामने है, और इसमें जो तमाम बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और उनके टीचर्स को भी कि उन्होंने मेहनत की है और वो जो है इस काबिल हुए हैं कि उन्होंने तहसील लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। थैंक यू सर, टाइम शॉर्ट है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।